बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को, जो कि है सिंथेटिक डिवीजन। ये अमूमन बच्चे अभी जो हैं 10th क्लास में पढ़ के आ चुके होंगे, मगर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई परेशानी नहीं लेनी आपने। मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये डिवीजन करनी है, मगर ये एक नया मेथड होता है जिसे हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो बाकी जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा। और प्रीवियस मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी बच्चों मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेक श्योर कर लें कि आप उनको जाके देख लीजिएगा। अगर कोई आपका सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उन वीडियोस का लिंक जो है बच्चों मैंने कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मौजूद है, और आई आइकन में भी लिंक मौजूद है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट द x इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जी, इसका मतलब ये है x इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर जीरो आएगा, यानी रिमाइंडर जीरो आएगा। यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल कंप्लीटली। ओके, आपने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज भी करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों हम सीखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन किसे कहते हैं। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, और आपने इसको डिवाइड करवाना है x इज इक्वल्स टू 2 पे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। और आपको कोई मसला मसाइल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या करना है। सिंथेटिक डिवीजन में बच्चों सबसे पहले तो आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है, ये स्टेट, और उसके बाद आपने इस तरह एक लाइन लगा लेनी है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने देखना ये है कि आपको वैल्यू कौन सी दी जा रही है, इसको डिवाइड करवाना है हमने इसके ऊपर, ठीक है। ये जो वैल्यू में दी जा रही है इसके ऊपर हमने डिवाइड करवाना है। तो जिसके ऊपर डिवाइड करवाना है x इज इक्वल टू 2 है, तो आप इसको 2 को यहां पे लिख दें। और जिसको डिवाइड करवाना है, अब देखें हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। बच्चों इसमें से आपने इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स लेने। कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखें एक्स क्यूब है ना, अभी इसके साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है। मतलब आपने वेरिएबल्स को नहीं लेना, उनके सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स को ले लेना है। और एक बात आपने बड़े एहतियात से याद रखनी है कि इनकी तरतीब ठीक होनी चाहिए। देखें सबसे पहले है एक्स की पावर 3, तो x की पावर 3 के बाद अगर देखा जाए तो क्या आता है x की पावर 2, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन का असूल है कि आपने तरतीब ठीक रखनी है। तो सर यहाँ पे तो x की पावर 2 नहीं है, हम उसका भी इलाज कर लेंगे। x की पावर 2 के बाद x आता है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट। तो सपोज कर लें कि अगर ये x की पावर 4 से स्टार्ट हो, सपोज x की पावर 4 से अगर स्टार्ट होगी तो उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर हमारे पास 1 आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा। तो मतलब जहां से स्टार्ट हो रही है आपने मेक श्योर करना है कि तरतीब आपने अरेंजमेंट ठीक रखनी है। तो अभी के लिए x की पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट बच्चों हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो मौजूद है ही नहीं, तो बच्चों उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। जो चीज मौजूद नहीं हो, तरतीब अगर हमारी खराब हो रही हो, तो उसकी हमने 0 लगा देना। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे हमने 0 लगा दिए। उसके बाद एक्स है जो कि -7 है, एज इट इज आ जाएगा। और लास्ट में बच्चों हमारे पास 6 है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चों सिंथेटिक डिवीजन में हमने इस तरीके से लिखने के बाद सबसे पहली रकम जो है उसको हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू को बच्चों आपने एज इट इज नीचे उतार लेना है। जो भी वैल्यू देखें नंबर 1 पे जो वैल्यू लिखी उसको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी बच्चों उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस वैल्यू से, और इधर लिखते जाना है। देखिए 2 1s आर 2, प्लस हो रहा तो प्लस कर दें, माइनस हो रहा तो माइनस कर दें, 0 + 2 2। तो अब इस 2 को अगेन मल्टीप्लाई कराएं इसके साथ, 2 2s आर, इसके नीचे लिख दें 4, -7 + 4 विल बी इक्वल्स टू -3, और 2 3s आर -6। लास्ट में बच्चों आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है। इसका मतलब क्योंकि ये रिमाइंडर है, 6 - 6 0, जो कि उसने कहा था कि रिमाइंडर आएगी और 0 आ गया है, ठीक है। तो आपने लिखना है क्वोशंट, इसको लिखेंगे क्वोशंट। आप क्यू ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इस तरह क्वोशंट भी लिख सकते हैं, या खाली क्यू भी लिख सकते हैं। बच्चों अब क्वोशंट को आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी, दूसरी एक्स की, और तीसरी कांस्टेंट की। कैसे, 1x² का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 2x,
और ये बन जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। समझ आ गई? मतलब इसको इज इक्वल टू 0 बेशक ना भी लगाएं, आप इसको रिमाइंडर के फॉर्म में कर देंगे। रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 0 आ गया। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद बच्चों आपने जो क्वेश्चन है उसको पकड़ना है, क्योंकि उसने कहा था कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। इसकी आपने बेटा फैक्टराइजेशन कर देनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस एक्स, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 3 1 जार 3 हो जाएगा। इसमें से कॉमन निकाल लें, x इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया और इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x प्लस 3। तो बच्चों हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 और साथ आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, अब उसके साथ साथ बच्चों अगर देखा जाए हमारे पास ये दो वैल्यूज तो आ गई हैं, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। इस पे डिवाइड करवाने के बाद देखें, एक x इक्वल टू 2 उसका फैक्टर है, उस पर डिवाइड करवाने के बाद 0 आया। तो अगर x इज इक्वल टू 2 है तो 2 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? x माइनस 2। तो एक फैक्टर हमारे पास ये बन गया है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया होगा उसको भी आपने साथ लेना है। तो एक आ जाएगा x माइनस 2, एक आ जाएगा x प्लस 3 और एक आ जाएगा x माइनस 1। ले बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना सा आंसर था। देखें कितना ज़्यादा सिंपल है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 और ये है x इज इक्वल टू -4 पे। जी बच्चों, आइए अब हमने वही काम करना है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आप दो लाइंस लगा लें इस तरीके से, एक ये और एक इस तरीके से लगा लें। यहाँ पे आ जाएगा -4 जिस पे डिवाइड करवाना है, और यहाँ पे इन इन वैल्यूज के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रही, तो एक्स क्यूब का इस वक्त 1 है। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है जो कि मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हम 0 लगा देंगे। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है जो कि मौजूद है, उसकी वैल्यू है 28 और साथ लास्ट में है -48। ओके, तो असूल के मुताबिक बच्चों मैंने पहले बताया कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे उतर आएगी। 4 एज इट इज, ये 1 एज इट इज नीचे उतर आएगा, तो 4 1 जार -4, 0 माइनस 4 हो जाएगा और 4 4 जार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 में से आप माइनस कर दें जी 28 को, द आंसर विल बी -12। तो अब इस 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 4 12 जार 48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लास्ट वाली वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताया रिमाइंडर होती है, जो कि 0 आ गया है, और ये कंफर्म होना चाहिए कि 0 ही आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि 0 आएगा। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए बच्चों, पहली वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की, 1x स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हमारे पास किसकी होगी? x की, ये है -4x। तीसरी वैल्यू कांस्टेंट है, -12 है, और रिमाइंडर बच्चों हमारे पास क्या आया है? 0 आ गया है। अब हम एक काम कर लेते हैं कि इसको हम कंप्लीटली फैक्टराइज कर देते हैं। -12, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x। ठीक है जी, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और 6 2 जार 12 हो जाएगा, -12। नहीं जी, इसमें से अब आप कॉमन निकालें, मिड टर्म ब्रेक कर दिया है, x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 6। एक्स माइनस 6 जी कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा जी x प्लस 2। ठीक है जी, दो वैल्यूज तो हमारे पास ये आ गई, एक फैक्टर ये आ गया, एक ये आ गया, और एक आपसे मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसको इज इक्वल टू के उधर लेके जाके चेंज कर दें साइन, ये बन जाएगा x प्लस 4। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? x प्लस 4, x माइनस 6 और x प्लस 2। लें जी, ये आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल। ये था बच्चों इसका पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा है। अगर कोई मसला हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका मसला हल करूंगा। तो पार्ट नंबर 3 है मेरे पास 2x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस 27x माइनस 18 को आपने डिवाइड करवाना है x इज इक्वल टू 2 पे, और उसके साथ साथ x इज इक्वल टू -3 पे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दी जा रही हैं। जब दो दी जा रही हो तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने इस तरीके से लाइंस लगानी है। सबसे पहले पहली वैल्यू को लिखना है, 2 है तो 2 को बच्चों मैंने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे आप इनके कोफिशिएंट्स को लिखें। x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो पहली वैल्यू 2 आएगी। x की पावर 4 के बाद 3 है जो कि मौजूद है, 7, x की पावर 2 है वो भी मौजूद है,
x की पावर 1 भी मौजूद है और -18। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया हमेशा पहली वैल्यू एज इट इज नीचे तो रहेगी, ये 2 आ जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख दें। 2 2 जार 4, 7 + 4 हो जाएगा 11, 2 11 जार 22, 22 में से 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो बच्चों प्लस कर दें, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 18, 2 18 जार ये हो जाएगा बच्चों 36, 36 में से माइनस करें, ये आ जाएगा जी हमारे पास +9, और इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा +18। तो यहाँ पे हमारे पास 18 - 18 का जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब अभी देखें बच्चों, हमारे पास वैल्यूज आई हैं 4, अब हमारे पास एक अभी वैल्यू पड़ी हुई है, हमने फर्दर जो आंसर आएगा उसको इस पे डिवाइड करवा दे। देखिए पहले नंबर पे जो होगी उसको पहले डिवाइड करवाना है, आपने ये डिवाइड ही करवा रहे हैं ना हम, पहले नंबर को पहले डिवाइड करवाना है और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करवाना है। ठीक है, जब जो रिमाइंडर आएगा आपको क्वेश्चन आएगा, देखें हमारे पास क्या क्वेश्चन आया है, 2 11 18 और 9, अब आपने इसको डिवाइड करवा देना -3 पे, असूल वही रहेगा, 2 एज इट इज नीचे उतर आएगा, 3 2 जार -6, 11 - 6 5, 3 5 जार -15, 18 में से 15 को माइनस कर दें, द आंसर विल बी 3, और 3 3 जार -9, इसका भी रिमाइंडर देखें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया। अब देखें कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, तो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या आ गया है, फर्स्ट वैल्यू x² की तो ये बन जाएगा 2x², सेकंड x की है तो ये बन जाएगा 5x, थर्ड कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको जो है फैक्टराइज कर दें, 2 3 जार 6, इसके फैक्टर बना लेते हैं 2x², और यहाँ पे बनेगा 2x + 3x, 2 + 3 5 हो जाएगा और 2 3 जार वापस 6 हो जाएगा बच्चों। तो इसको कॉमन निकाल लें, 2x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x + 1, 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x + 1। तो डियर स्टूडेंट्स x + 1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा 2x + 3। तो हमारे पास दो फैक्टर तो ये आ गए हैं, और दो बच्चों हमने कहाँ से लेने हैं, जो हमारे पास गिवन थे जिनसे हमने डिवाइड करवाना था, वो क्या क्या थे हमारे पास, देखें एक x = 2 था तो ये x - 2 बन जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x = -3 है तो 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा x + 3। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं, x - 2, x + 3, x + 1 और 2x + 3। लें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ चुका है, और आज के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आ गया है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।